हेलो एवरीवन, आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं उसका नाम है विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स। सॉलिड शेप्स को विजुअलाइज करना, इमेजिन करना। अब हमारे पास दो चीज़ें पहले इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन में दी गई हैं। वह है प्लेन फिगर एंड सेकेंड इज सॉलिड फिगर्स। जरा आप अपने चारों तरफ एग्जाम्पल्स देखिए। आपके घर में बेड होगा, उसे हम सॉलिड शेप में काउंट कर सकते हैं। अगर आपके पास घर पर कोई फर्श को अगर आप देखें तो उसे हम किस शेप में काउंट करेंगे? प्लेन फिगर में काउंट करेंगे। नाउ मैं आपको पूरी तरीके से एक्सप्लेन करती हूँ प्लेन फिगर्स हमारे क्या होते हैं। प्लेन फिगर्स हमेशा 2D होते हैं, 2 डायमेंशंस, जिसे हम क्या बोलते हैं? 2 डायमेंशंस या फिर 2D। और सॉलिड फिगर्स हमेशा 3 डायमेंशंस होते हैं, जिसे हम 3D भी बोलते हैं। एग्जाम्पल पर हम ले सकते हैं एक स्क्वायर। स्क्वायर की 2 डायमेंशंस होती है, फर्स्ट इज लेंथ एंड सेकेंड इज ब्रेड्थ। जरा देखिए यहाँ पर, इसे हम बोलेंगे स्क्वायर। नाउ सॉलिड फिगर के लिए आप एग्जाम्पल में ले सकते हैं एक क्यूब। क्यूब के अंदर हमारी 3 डायमेंशंस होती है, लेंथ, देन हमारी होती है ब्रेड्थ, देन हमारी होती है हाइट। ये हमारा क्या है? क्यूब है। तो स्क्वायर एक प्लेन फिगर है क्योंकि ये प्लेन है, 2D है। और हमारे पास जो सॉलिड फिगर है क्यूब है, क्यूब हमारी क्या है? एक सॉलिड फिगर है। नाउ अगर आप देखें तो आपको 277 पेज नंबर पर एनसीईआरटी बुक में आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, कुछ आपको फिगर्स दी गई हैं। हमें उनको ड्रॉ करना है और बताना है कि वो कौन सी शेप्स हैं। तो सॉलिड शेप्स आपको दी गई हैं। पहली शेप जो दी गई है, फर्स्ट इज एक पाइप के जैसे। इस शेप को हम नाम देते हैं सिलेंडर। सेकंड जो दी है वो दी है एक बॉल, और इसे हम क्या नाम देते हैं? स्फीयर। थर्ड जो शेप दी गई है, थर्ड शेप में आपको दिया है एक बॉक्स, और इस बॉक्स को हम क्या, इस शेप को क्या नाम दे सकते हैं? इस शेप को हम क्यूबॉइड बोलेंगे। देन आपको फोर्थ जो दिया है, फोर्थ शेप दी है आपको वही जो हमने पहले एक्सप्लेन की है, एग्जाम्पल लिया था सॉलिड शेप्स में। इसे हम बोलते हैं क्यूब। देन आपको जो फिफ्थ दी गई है शेप, फिफ्थ शेप है जैसे, और इसे हम बोलते हैं कॉन। देन आपको दिया है सिक्स्थ शेप, और सिक्स शेप में आपको दिया है कुछ इस तरह की शेप है। इसे हम नाम देते हैं पिरामिड। नेक्स्ट पेज पर 278 पेज पर आपको फिर कुछ 2D इमेज दी है, 2 डायमेंशंस दिए हैं। 2 डायमेंशन इमेजेस में आपको क्या दिया है? सबसे पहले दिया है, उनको भी आपको मैच करना है। फर्स्ट दिया है, इसको हम क्या नाम देते हैं? रेक्टेंगल। सेकंड जो इमेज दी है, सेकंड इमेज इज सर्कल। आप लोग पहले भी इन इमेजेस को पढ़ चुके हैं। थर्ड दी है ट्राइंगल। फोर्थ इज स्क्वायर एंड फिफ्थ इज आपके पास दिया गया है
क्वाड्रिलेटरल। रेक्टेंगल में 4 साइड्स होती हैं, सर्कल में कोई साइड्स नहीं होती है, वो राउंड होता है। और जब हम ट्रायंगल को देखते हैं 3 साइड्स होती हैं। स्क्वायर को देखते हैं तो हमारे पास 4 साइड्स हैं। क्वाड्रिलेटरल में भी हमारे पास 4 साइड्स होती हैं। और ये सभी शेप्स कौन सी होती हैं? इन सभी शेप्स को हम क्या बोलते हैं? 2D, 2 डायमेंशन। नेक्स्ट जो हमारे पास बोला गया है, 3 चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं। देखिए क्या है। एक फिगर के, कोई भी सॉलिड फिगर जो होती है, 3 पार्ट्स एक्सप्लेन किए गए हैं। इन तीनों पार्ट्स को अभी हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। ये एक सॉलिड शेप की है और इसके अंदर आपको 3 टर्म्स को एक्सप्लेन किया गया है। वर्टेक्स, सेकेंड इज edge, and third is face। जो किसी भी सॉलिड फिगर के कॉर्नर्स जो आपके पास होते हैं, ये जो कॉर्नर्स होते हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। आफ्टर दैट हमारे पास होती है एज। एज क्या होते हैं? जो किनारे होते हैं किसी भी शेप के, उन्हें हम क्या बोलते हैं? एज। आफ्टर दैट हमारे पास आती है थर्ड, फेस। फेस क्या होता है? जो वर्टेक्स और एज से जो एक हमारी शेप बनती है उसे हम क्या बोलते हैं? फेस। और हर एक फिगर में डिफरेंट वर्टिसेस होते हैं, डिफरेंट एजेस होते हैं और डिफरेंट नंबर ऑफ फेसेस होते हैं। आगे हम पढ़ेंगे इन्हीं चीज़ों को। यहाँ पर देखिए वर्टेक्स को क्या बोला गया है? कॉर्नर ऑफ द क्यूब। कॉर्नर्स को हम बोलते हैं। आगे एज इज स्केलेटन ऑफ क्यूब। जो स्केलेटन होता है, जो बाहरी हिस्सा होता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? स्केलेटन। फेस क्या होता है? स्किन ऑफ, जो भी आपकी कोई सॉलिड शेप होगी उसकी जो स्किन होगी वो क्या होगी? हमारी फेसेस। इस फिगर को आप स्टडी करें तो इसमें कितने फेसेस हैं? 1 जो हमें फ्रंट में दिखाई दे रहा है, 2 ऑफ साइड्स, एक अप एंड डाउन, ये कितना हो गया? 4 दिस एंड 5, और एक जो हमारा बैक साइड में है 6। तो इसमें क्यूब में कितने फेसेस होते हैं? 6 फेसेस होते हैं। नाउ नेक्स्ट इज हमारे पास पेज नंबर 279 पर एक टेबल आपको दी गई है। ध्यान से देखिए। इस टेबल के अंदर आपको ये 4 फिगर दी गई हैं और इसमें आपने फेसेस, एजेस और वर्टिसेस ये काउंट करने हैं। फेसेस, एजेस एंड वर्टिसेस। देखिए जरा, फर्स्ट फिगर के अंदर वही हमें क्यूब दिया गया है। अगर हम फेसेस काउंट करें तो 6 फेस जो हमने अभी काउंट किए थे, 6 फेस किस तरह हुए? एक 1 2 3 अप और एक नीचे जो डाउन में है वो 4, और जो हमारा इधर एक बैक साइड में हो गया और एक इधर जो बैक साइड में हुआ, तो 6 फेसेस हो गए। एजेस कितनी होंगी? 1 2 3 एंड 4 जो यहाँ पर होगी, 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। कितने होंगे एजेस? 12। और वर्टिसेस, कॉर्नर्स को हम काउंट करेंगे 8। ऐसे ही इन तीनों फिगर्स को भी हम काउंट कर लेंगे। अगर यहाँ देखा जाए इस फिगर के अंदर एजेस कितनी होंगी? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। यहाँ एजेस कितनी होंगी? 8। बाकी जो 2 एग्जाम्पल्स रहते हैं वो आप खुद से ट्राई करेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक दिया गया है, नेट्स फॉर बिल्डिंग 3D। 3D बनाने के लिए 3D शेप्स जो होती है, 3 डायमेंशन की शेप्स जो होती हैं उन्हें बनाने के लिए नेट्स होते हैं। नेट्स क्या होते हैं?
जाल। हम जानते हैं नेट को हिंदी में क्या बोला जाता है, जाल बोला जाता है। तो अगर आप किसी बॉक्स को लें, कोई भी आपके घर में बॉक्स आता है, किसी कोई पैकिंग बॉक्स आता है, जब आप देखेंगे तो उसको ओपन करने के बाद हमारे पास, अगर मान लो वो जो बॉक्स है वो आपके पास रेक्टेंगल फॉर्म में है, तो आप जब उसे ओपन करेंगे तो आपके पास कुछ ऐसे फेसेस ओपन हो जाएंगे। जब आप क्यूब को ओपन करते हैं तो आपके पास कुछ ऐसे फेसेस आपको ओपन होकर दिखाई देंगे और ये इस तरह की शेप बन जाएगी। अगर आप एक सिलेंडर को ओपन करना चाहें तो वो ऐसा बनेगा, और अगर कोन को कट कर दिया जाए एजेस पर तो वो कैसी शेप देगा, ऐसी शेप देगा। ऐसे ही अगर आप यहाँ पर देखिए सिलेंडर है, सिलेंडर को हमने कट किया और जब उसे ओपन किया गया उसका एक अपर पार्ट होगा, एक उसका लोअर पार्ट होगा और साइड वाला जो उसका फेस होगा वो भी ओपन हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास पिरामिड का हमारे पास एग्जाम्पल दिया गया है। जब हम पिरामिड के सभी फेसेस को देखना चाहें तो वो किस तरह का एक फिगर देंगे, वो एक स्टार जैसे फिगर देंगे हमें, जिसके अंदर हमारे 4 जो स्टार कॉर्नर्स होंगे और एक हमारा क्यूब बन जाएगा, एक हमारा स्क्वायर बन जाएगा। नाउ हमारे पास अगली वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 15.1।